आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और अर्थव्यवस्था के घटक। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं और अर्थव्यवस्था के 3 ही घटक होते हैं। क्षेत्रक, क्षेत्र या क्षेत्रक एक ही तात्पर्य होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ये हमने संक्षिप्त रूप में बताए हैं और इन्हें वीडियो में आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। द्वितीय क्षेत्र और ये तृतीय क्षेत्र। अब इनके संचालन संगठित का तात्पर्य होता है जिसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। और असंगठित वे होते हैं जिनका संचालन निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। स्वामित्व, इसी प्रकार के 2 प्रकार के स्वामित्व होते हैं, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक होता है सहकारी और निजी अपने निजी। प्राथमिक क्षेत्र ये हमने मैप में दर्शाए हैं, द्वितीय क्षेत्र भी दर्शाए हैं और ये तृतीय क्षेत्र भी दर्शाए हैं क्षेत्र के द्वारा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते, क्या क्या चीज़ आती है? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, प्राथमिक मतलब प्राकृतिक जो चीज़ें से हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। मत्स्य पालन और खनिज उत्पादन ये हमेशा प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब आगे हम द्वितीय क्षेत्र के बारे में भी बताएंगे आगे चल के। ये आज हमें प्राथमिक क्षेत्र बताया है। ये जो हम अभी पढ़ा रहे हैं वो अर्थशास्त्र कक्षा 10 अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब जो पीछे हमने हेडिंग बताई अब इन्हें विस्तार पूर्वक बताएंगे। देखो, आर्थिक गतिविधि से बताते हैं ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन करने के लिए आय प्राप्त की जाती है। हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे हम अपने जीवन के लिए कुछ आमदनी या पैसा अर्जित करें, वही आर्थिक गतिविधि कहलाती है। अब प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जिनके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसे कृषि सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो हमने पहले बताया जो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता है वही प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो हमें वस्तुएं जैसे कृषि, मत्स्य, खनन ये बताइए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे हमने कपास लिया, कपास को फैक्ट्री ले गए, फिर उसमें कपड़ा निर्माण किया, तो इस प्रकार ये द्वितीय क्षेत्र में कपड़ा निर्माण। वैसे हमने चित्र में से वीडियो को पॉज करके रोक के देख लें, हमने दिखाया है। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लिए उत्पादन सहायक गतिविधियां सहायता करता है। इस क्षेत्र को इस सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के सहायक क्षेत्र होता है, जैसे उद्योग के लिए यातायात के साधन, मोबाइल आदि जो टेक्नोलॉजी का ये क्षेत्र, ये सब सहायक क्षेत्र होते हैं, सेवा क्षेत्र होते हैं। सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधियां के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी होती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील आदि सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकास करना, ये सेवा क्षेत्र में, ये भी सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जिसके अधिकांश पर संपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार की सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है, ये सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र पर वह
क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों, स्वामित्व, सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, निजी क्षेत्र कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार का और निजी क्षेत्र निजी कंपनियों के हाथ में। सकल घरेलू उत्पाद किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र में कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान कराता है। सकल घरेलू उत्पाद के एक साल में कितने आय हमने अर्जित करी, वो कितना उत्पादन किया। भारत में पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र में हुई है। जो अभी सबसे ज़्यादा विकास किया है तो तृतीय क्षेत्र ने विकास किया है। इस तीव्र वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे सेवा का समुचित प्रबंधन, परिवहन भंडारण की अच्छी सुविधाएं, व्यापार का अधिक विकास, शिक्षा की उपलब्धता आदि। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगार की समस्या अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी दें तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसे प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, प्रच्छन्न या छिपी हुई रोजगारी, तो यही है जो हमने अभी प्रश्न ऊपर आंसर उसका बताया है। शिक्षित बेरोजगार, जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो शिक्षित रोजगार कहलाते हैं। जी, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। कुशल श्रमिक, अगला पॉइंट है कुशल श्रमिक जिनके किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो कुशल श्रमिक कहलाते हैं। किसी कार्य करने के लिए उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अकुशल श्रमिक जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है तो अकुशल श्रमिक कहलाते हैं। संगठित क्षेत्र वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का अनुपालन करते हैं। तो जो संगठित क्षेत्र होते हैं वो सरकार का नियंत्रण होता है। जो पीछे हमने संक्षिप्त में बताया था उसी को अब विस्तार पूर्वक हम बता रहे हैं। संगठित क्षेत्र वे होते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, और असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां हैं जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती हैं, से निर्मित होते हैं। यहाँ प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो जो पीछे हमने संक्षिप्त में बताए थे उन्हें विस्तार पूर्वक यहाँ बताया गया है। दोहरा गणना की समस्या ये हमने नहीं बताया, केवल यहीं तक बताया था, असंगठित क्षेत्र तक। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।